हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उस अनुप्रयोग में हमारे पास है हाइट एंड डिस्टेंस। इसको सीखने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है? जैसे कोई भी ऑब्जर्वर क्या होता है? प्रेक्षक, हिंदी में आंख, जो मनुष्य की आंख है। जब कोई वस्तु को देखती है, यहां कोई वस्तु है, वस्तु क्या हो सकता है? किसी मीनार का शीर्ष हो सकता है, किसी मकान का शीर्ष हो सकता है, झंडे का शीर्ष हो सकता है, कोई भी। तो इन दोनों के बीच की जो रेखा है, जो मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, और इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्लियर है? दृष्टि रेखा। इसके बाद एक होता है हमारे पास उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो क्या है, जब भी प्रेक्षक वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा बनती है। जैसे ये प्रेक्षक है और ये वस्तु है, ठीक है, और ये है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है ना, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ कोण कब? जब हम नीचे खड़े हैं और वस्तु को ऊपर की ओर ऐसे ही देख रहे हैं तो हमारी आंखें ऊपर हो जाती हैं, इसको कहते हैं एलिवेशन। ठीक है, इस केस में दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्लियर है? नेक्स्ट है अवनमन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेम से क्लियर है कि जब कोई डिप्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन में क्या होता है? आंखें नीची हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे सोरो मतलब दुखी होना। इस केस में क्या होगा कि जो प्रेक्षक है ना वो तो ऊपर है और जो वस्तु है वो नीचे की ओर है। हम यहां से यहां की ओर वस्तु को देख रहे हैं, तो ये तो है हमारे पास दृष्टि रेखा। ठीक है, अब इसका क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा थीटा, इसको कहते हैं अवनमन कोण। कोण हमेशा प्रेक्षक पर ही बनता है, आंख पर ही बनता है, लेकिन कहलाता है किसका है? वस्तु का। जैसे वस्तु का उन्नयन कोण, यहां भी क्या होगा? वस्तु का अवनमन कोण। जैसे हम ऊपर बैठे हैं मीनार पर और नीचे जाने वाली कार को देख रहे हैं, ठीक है, यहां हम नीचे खड़े हैं, ऊपर उड़ने वाली पतंग को देख रहे हैं। इस केस में अब इसको हल तो ऐसे ही करते हैं, जैसे ये थीटा है ना, तो एकांतर कोण से ये थीटा आ जाता है, तो उन्नयन कोण के तरीके से ही हल करते हैं। क्लियर है? हमारे पास इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद देखो जो यहाँ यूज होने हैं वो क्या होते हैं? हमें पास त्रिकोणमिति पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें जो साइन थीटा होता है ना वो होता है लंब बटे करण। कोस थीटा होता है वो होता है आधार बटे करण, और टेन थीटा जो होता है हमारे पास लंब बटे आधार। ठीक है, और इसके अंदर जो कोण यूज होंगे वो होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसके अलावा कोई भी कोण यूज होगा 15 डिग्री, जैसे कोई भी आ जाता है जो टेबल के अंदर नहीं है, उसका मान दे रखा होगा आपको। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट कर लो। अब देखो, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या है,
एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये तो हम मान लेते हैं कि ये तो मीनार है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण, जो कोण तो है सूर्य का यहाँ पर है, और बनता कहाँ पर है, जमीन पर। सूर्य तो ऊपर ही होगा, लेकिन यहाँ से माना गया इसका कोण, ऊंचाई यहाँ तक है मीनार की 30 डिग्री। मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। हम क्या मानते हैं कि ये तो है ए और ये बी और सी, माना मीनार की ऊंचाई ए बी मीटर है तथा छाया की लंबाई BC बराबर 45 मीटर, और जो कोण है ACB ये है 30 डिग्री। त्रिभुज ABC में अब देखो क्या है हमारे पास, आधार दे रखा है और लंब निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास ये वाला ही अप्लाई करना है, लाल बटे कक्का। लंब और आधार, लंब और आधार में जो रिलेशन होता है ना, संबंध होता है, वो होता है tan थीटा। तो मैं लगाता हूं tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब AB है और आधार BC है। tan 30 का मान होता है 1/√3 AB, BC का मान है 45। इस 45 को यहाँ ले आते हैं तो आ जाएगा 45/√3 बराबर है AB। अब अंडर नीचे नहीं आना चाहिए, तो मतलब हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं, मतलब √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 45/√3, ये दोनों गुना होके 3 हो गया, इसको इससे काट देते तो 15/√3। अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 15/√3 मीटर, ठीक है। अब देखो कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे मैं ये मान लेता हूं मीनार, और ये मीनार का आधार है, इससे 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, इस पर से शिखर का उन्नयन कोण, कोण तो होता है ऊपर का उन्नयन कोण, बनता कहाँ है, प्रेक्षक पर, यह है 30 डिग्री, और 100 मीटर दूरी पर है ये। मीनार की ऊंचाई हमने निकालनी है, मतलब हमने AB निकालना है। सेम यही क्वेश्चन है, देखो इसी टाइप से। अब मैं सेम यही मानता हूं, इसी टाइप से माना मीनार की ऊंचाई बराबर AB मीटर तथा कोण ACB ये 30 डिग्री। त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 30 का मान है 1/√3 AB, BC का मान है 100, यह आ जाएगा 100/√3 बराबर AB। तो AB का मान आ गया 100/√3। अब हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं, √3/√3, तो आ जाएगा 100√3/3। यहाँ √3 का मान रख देते हैं, 100 गुना 1.732/3, तो आ जाएगा 173.2/3। अब इसको 3 से भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 57.73 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर है 57.73 मीटर। ये इकाई लिखनी है, लास्ट वाली लाइन लिखनी है आपने। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या, आंधी के कारण
एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मैंने मान लिया कि ये एक वृक्ष है, ये इस बिंदु से टूट गया है और ये क्षैतिज पर ऐसे गिरता है, ठीक है। और इसके जड़ से देखो क्या है, 10 मीटर की दूरी पर मिलता है और क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। मैं मान लेता हूं कि वृक्ष की जो ऊंचाई है ना वो AB है तथा आंधी के कारण वो है D बिंदु से टूट गया है। तो सॉल्यूशन में मैं क्या मानता हूं, माना वृक्ष की ऊंचाई AB है तथा यह बिंदु D से टूटकर क्षैतिज पर C पर मिलता है। यहाँ BC जो है वो है 10 मीटर और जो कोण BCD है वो है 60 डिग्री। एक और देखो क्या है, जब ये टूटा तो वही मुड़ा यहाँ पर, ठीक है। इस केस में इन दोनों की जो लंबाई है ये बराबर होगी यहाँ पर, क्योंकि यही टूटा है और यही यहाँ पर मिला है। इसके लिए क्या करो, इसको चाहे थोड़ा सा बड़ा दिखा दो ताकि बराबर दिख जाए। तो क्या हो जाएगा, AD जो है वो CD के बराबर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज BCD ये लेंगे। BCD में देखो आधार दे रखा है तो हम लंब भी निकाल सकते हैं और कर्ण भी निकाल सकते हैं। जो कर्ण होगा वो AD के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आधार दे रखा है और मैं कर्ण निकालता हूं। तो आधार और कर्ण में जो संबंध होता है वो होता है कोस का। कोस 60 जो आ जाएगा वो आ जाएगा BC बटा CD। कोस 60 का मान होता है 1/2, BC का मान है 10 और CD तिरछा गुना कर देंगे तो CD का मान आ जाएगा 20। ये समीकरण 2। अब आधार है और हम अब लंब निकालेंगे। तो आधार और लंब का संबंध होता है tan से। tan 60 बराबर BD बटा BC। यह आ जाएगा √3 BD और यह आ जाएगा 10। तो BD का मान आ जाएगा 10 √3। यह समीकरण 3। BD आ चुका है CD AD के बराबर है। अब वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई हमारे पास है AB किसके बराबर है, AD प्लस BD के, मतलब 20 प्लस 10 √3। 10 कॉमन लेके वहां स्टॉप कर दो, नहीं तो हम यहां मान रखेंगे। 20 प्लस 10 गुना 1.732। जब 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक आगे चला जाएगा, 17.32, 37.32 मीटर। ये तो आ जाएगी टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। क्लियर है क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। अब देखो क्या है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें यह ज्ञात करना है कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। पिछले क्वेश्चन में पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी, इस बार हमें पेड़ की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर। अब मैं मानता हूं कि पेड़ यहाँ से टूट के जमीन को यहाँ पर छूता है, ये 60 डिग्री है। इसको मान लेते हैं ABCD। D से पेड़ टूटा है तो हमने BD की वैल्यू निकालनी है। तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, मतलब ये जमीन से इस ऊंचाई पर। ये पूरा हमें 12 दे रखा है, मैं इस ऊंचाई को h मान लेते हैं। ये h हमने निकालना है तो ये हो जाएगा 12 - h।
क्योंकि जो पूरा कंप्लीट हमें ये 12 मीटर दे रखा है। ठीक है, सेम ये दोनों बराबर होंगे। सॉल्यूशन, माना पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर 12 मीटर है तथा पेड़ जमीन से एच ऊंचाई पर टूटता है, या बी डी बराबर एच मीटर और ए डी हो जाएगा 12 माइनस एच मीटर। इसलिए सी डी बराबर ए डी बराबर 12 माइनस एच मीटर। ये भी क्या हो जाएगा 12 माइनस एच मीटर। 60 डिग्री दे रखा है, ये लंब हमें दे रखा है, कर्ण हमें दे रखा है। तो लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा का होता है। तब त्रिभुज बी सी डी में साइन 60 बराबर बी डी बटा सी डी। साइन 60 का मान होता है √3/2। बी डी हमारे पास है एच और ये 12 माइनस एच। तिरछा गुना कर देंगे हम, यह आ जाएगा 12 माइनस एच गुना √3 बराबर 2h। 12 √3 माइनस एच √3 बराबर 2h। h का मान निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 2h प्लस h √3। h कॉमन आ गया, 2 प्लस √3 बराबर 12 √3। अब क्या होगा h का मान, यह आ जाएगा 12 √3 बटे 2 प्लस √3। अब √ नीचे आ रहा है, हम इसके ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से गुना कर देते हैं। तो 2 माइनस √3 से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या 24 √3, इसको इससे गुना करेंगे तो √3 3 हो जाएगा। 3 को 12 से गुना करेंगे 36 बटे में आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। 24 गुना 1.732 माइनस 36, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 41.568 माइनस 36, तो आ जाएगा 5.568। ठीक है, अतः पेड़ जमीन से 5.56 मीटर ऊंचाई पर टूटता है। क्लियर है? आप इसको नोट कर लो।